श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि कल 21 जनवरी 2022 को सकट चौथ व्रत पड़ रहा है और इस व्रत को सभी महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करती हैं, क्योंकि यह व्रत उनके परिवार के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके बच्चों को भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से उनके बच्चों की समस्या नहीं आती है, उनके सभी काम बनते हैं और उनका भविष्य भी बहुत ही उज्जवल होता है। इसलिए हर महिलाओं को इस व्रत को ज़रूर धारण करना चाहिए और इस व्रत के अंदर कुछ ध्यान में देने वाली बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, सकट चौथ का पावन जो व्रत है वो माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है और इस व्रत का अलग ही महत्व होता है। इसे हम लोग सकट चौथ कहते हैं। एक विनायक चौथ और आती है, उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं हम लोग। पर ये वाली जो चतुर्थी है, ये जो सकट चौथ चतुर्थी है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ही बड़ा फल है। तो दोस्तों, सकट चौथ का जो शुभ योग बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर सुबह प्रातः काल से यह योग शुरू होगा, जो कि 21 जनवरी 2022 को शुरू होगा, जो कि दोपहर 3:06 तक रहेगा। इस समय के बीच में अगर आप अपना कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, उसके बाद जब आप लोग इस दिन अपना व्रत धारण करें, जो भी महिलाएं धारण करेंगी, और शाम के समय जब वो चंद्रदेव की पूजन करेंगी, गणेश जी की पूजन करेंगी, तो उस समय उन्हें गणेश स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, सकट चौथ व्रत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, इस दिन गणेश जी को घर में बने हुए तिल के लड्डुओं का भोग भी अवश्य लगता है। यह बहुत ही ज़रूरी बात है, इसलिए आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अपने घर में तिल के लड्डू को ज़रूर बनाइएगा गणेश जी के भोग के लिए। अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग जगह इस व्रत को, इस चतुर्थी को अलग अलग नामों से जाना, जैसे कि सकट चौथ हमने आपको बताया ही है, और संकट चौथ भी इसे कहा जाता है, संकष्टी चौथ भी इसे कहा जाता है, तिलकुट चौथ भी इसे कहा जाता है और तिल चौथ भी इसे कहा जाता है। ये चतुर्थी बहुत ही भाग्यशाली होती है एक तरीके से। जो भी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं उनके ऊपर कोई भी कभी भी दुख संकट नहीं आता है, उनके ऊपर भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको एक उपाय बता देते हैं जो कि सभी महिलाओं को करना चाहिए उनके सभी दुख कष्टों को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जब अपने पूजन स्थल पर जो है कोई भी आखा दाना रखती हैं, आखा कहने का मतलब कि पूरा दाना, वो गेहूं का भी हो सकता है या चावल का भी हो सकता है, तो लोग पूजा कर लें। तो आपने पूजा स्थल पर जो भी चावल का या गेहूं का दाना रखा होगा, तो उस समय पूजन करने के बाद आपको गणेश जी से विनती करके वहां से 2 चावल के दाने या जो भी आपने दाने पूजन स्थल पर रखे हों या 2 गेहूं के दाने उठा लेने हैं गणेश जी से विनती करके, ठीक है, कि भगवान जी, हम ये जो दाने हैं ये आपका आशीर्वाद समझ कर ले रहे हैं, और उन दानों को आप किसी भी जगह पर रखेंगे तो वह आपके लिए सौभाग्यशाली होंगे। और दोस्तों, जैसे कोई शुभ काम के लिए जा रहा है, तो आप जब किसी भी शुभ काम के लिए जाएं या कोई आपके घर से जब शुभ काम के लिए जा रहा है, तो आपको ये 2 दाने जो है उनकी जेब में रख देना है या उनके पर्स में रख देने हैं या उनके साथ रख देने हैं, ताकि वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वह सफल हो। पर ये 2 दाने पूजन स्थल से उन्हीं लोगों को उठाने जो कि इसका व्रत कर रहे हैं, जो महिलाएं इसका व्रत कर रही हैं, सिर्फ वही लोग जो है इन 2 दानों को उठाएं, चावल के या गेहूं के दाने के। कीजिए इस काम को और हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।